सो हेलो गाइस, तो स्वागत है सबका एनिमे टून आपके चैनल पर। और हाँ गाइस, चलो गाइस वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। वो भी नया स्टोरी लाया हूँ और काफ़ी यूनिक स्टोरी है। तो गाइस पूरा सीट बेल्ट्स पहन के रखो, अपने साथ खाने वाने का सामान सब रखो, क्योंकि आपको एक नया एक्सपीरियंस, और हाँ फॉर बेटर एक्सपीरियंस हेडफोन अपने अपने साथ रखो। तो चलो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो परमेन को सपोर्ट करते रहना। चलो तो गाइज हम स्टोरी के स्टार्टिंग में देखते हैं कि सुमेरे जब मतलब उठती है अपने बेड से, और अब गाइज सुमेरे की एज लगभग 18 प्लस है। तो जब वो उठती है तो गाइज मतलब वो अपने मम्मी मतलब बोलती है कि खाना लगा दूँ। तभी सुमेरे बोलती है नहीं नहीं मम्मी, मुझे आपसे कुछ बात करना है। तभी उसकी मम्मी बोलती हैं क्या बात करना है। और तभी मम्मी काफ़ी स्ट्रिक्ट रहती हैं। तभी उसके सुमेरे बोलती है कि आपको पता है कि मैं बचपन से कुछ करते आई हूँ। तभी उसकी मम्मी बोलती है हाँ, तुम मुझे बहुत परेशान करते आई हो। तभी उसकी सुमेरे बोलती है नहीं, मैं मारते आई हूँ किसी को। तभी उसकी मम्मी बोलती हैं तुम सीधी बात बोलो ना, उधर उधर से क्यों बात कर रही हो। तभी सुमेरे बोलती हैं कि आपको पता है कि मुझे बचपन से एक पैशन है रेसलिंग करने का। मुझे रेसलिंग करने का बहुत शौक़ है, और मैंने सुना है कि मेरे स्कूल में रेसलिंग होने वाला है, वो भी सिखाया जा रहा है। तो उसमें मुझे जाना चाहिए। और मैं बड़े बड़े सोचिए मॉम, अगर मैं रेसलिंग में एकदम अपना करियर बना लूँगी तो मैं बड़े होके एकदम रेसलिंग बन जाऊँगी और मुझे मज़ा आता है। तभी उसकी मम्मी बोलती हैं हाँ देखो, मैं तुम्हें डांटना तो नहीं चाहती, बट इतना बताना चाहती हूँ कि ये इम्पॉसिबल है। क्योंकि रेसलिंग क्यों करोगी तुम्हें रेसलिंग करने का क्या ही शौक़ है। क्योंकि रेसलिंग ऐसे भी रेसलिंग मतलब एक कह सकते हो कि रेसलिंग मतलब बिल्कुल तुम पे सूट भी नहीं करता। और दूसरी बात, हमारे परिवार में कभी भी कोई भी रेसलिंग नहीं करता है। हमारे परिवार में बस एक ही चीज़ करता है, वो है सिंगिंग, नॉट एल्स। मैं भी एक सिंगर हूँ, तुम भी एक सिंगर बनोगी। तब इसकी मम्मी सुमेरे बोलती है नहीं नहीं नहीं, ये अच्छी बात है कि सिंगिंग है, बट तो भी मैं बदलूँगी अपने परिवार का जो भी ये चलता आया है। तभी उसकी मम्मी बोलती है नहीं 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 बिल्कुल नहीं। और इस बात में थोड़ा सा मतलब सुमेरे और मम्मी पे थोड़ी सी बहस हो जाती है। और सुमेरे बोलती है ठीक है मम्मी, मैं जा रही हूँ अपने बाहर, और हाँ मैं घर पे नहीं आऊँगी। तभी सुमेरे वहाँ से चली जाती है। और जब वो बाहर जब जा रही रहती है तो एक लड़का साइकिल से आ रहा रहता है, काफ़ी अलग सा गाइज, हैंडसम सा, और वो आ रहा रहता है। तो गाइज़ वो काफ़ी लड़का सादा सा ड्रेस पहना हुआ, सादा सा पैंट पहना हुआ, और आ रहा रहता है एकदम एकदम गाइज़ एकदम फास्ट साइकिल भी नहीं चला रहा था। एकदम धीरे मतलब धीरे धीरे आराम से, एकदम गाइज़ एकदम ओल्डर जैसा आ रहा रहता है वो। लेकिन वो लड़का और कोई नहीं, हमारा मित्सो रहता है। और वो गाइज़ वो मित्सो की भी एज आपको बता देता हूँ, 20 है मित्सो की एज। सुमेरे की 18 है, मित्सो की एज 20 है। तो गाइज़ वो आ रहा रहता है। और तभी वो गाइज़ एक न्यूज़पेपर का काम करता है, जैसे होता है ना घर घर पे जाके न्यूज़पेपर देना, उधर देना। तो वो सुमेरे के घर की तरफ भी आता है। लेकिन आज ये पहला उसका डे था कि तभी पहली बार आया है ये हमेशा मित्सो जो रहता था वो अलग अलग एरिया में न्यूज़पेपर देता था। आज इसे जहाँ पे सुमेरे का घर में जहाँ पे एरिया था वही जगह आता है। तो आज सीधा सुमेरे के घर की तरफ वो एक न्यूज़पेपर फेंकता है, और सीधा गाइज़ वो न्यूज़पेपर जाता है। और गाइज़ सुमेरे का सबसे फेवरेट एक गमला रहता है, और उसका सबसे फेवरेट फ्लावर रहता है। वो सीधा जाके उसी पे लगता है और वो फ्लावर टूट जाता है। सुमेरे देखती है और ज़ोर से चिल्लाती है। मित्सु सुनता है ये कौन थी। और तभी गाइज़ वो सीधा वो न्यूज़पेपर देखती है, और न्यूज़पेपर लेके बाहर आती है और बोलती है कौन है ये लड़का। तभी मित्सु बोलता है कि मैडम मैं हूँ, और मैं न्यूज़पेपर का काम करता हूँ और मैं न्यूज़पेपर देने आया था। तभी उसकी सुमेर बोलती है अच्छा, और जो तुमने मेरा फेवरेट वास तोड़ दिया। और तभी गाइज सुमित्सो बोलता है कि देखिए मैडम, मुझे माफ़ कर दीजिए, आपका वो वास टूट गया आपका, बट कोई बात नहीं,
आप नया खरीद लीजिएगा। और तभी मित्सो एकदम अच्छे से शरीफ जैसा बात कर रहा था तभी, लेकिन सुमेरे चिल्ला चिल्ला के बात कर रही है, अच्छा तो पैसे कौन देगा, ये कौन देगा। गाइस बहुत बहुत आपको तो पता है मित्सो सुमेरे जब लड़ने बैठते हैं तो गाइस, लेकिन इस बार मित्सो काफ़ी ज़्यादा वो हो गया था, डर गया था सुमेरे से कि लड़की कितनी बोलती है। और तभी सुमेरे जाके बोलते, ठीक है आज तो मैंने माफ़ कर दिया, बट हाँ अगली बार से तुम इस एरिया में दिखना मत। और सीधा सुमेरे वहाँ से चली जाती है। और ऐसे भी सुमेरे का मूड तो आपको पता ही क्यों ख़राब था। तो सुमेरे सीधा स्कूल की तरफ चली जाती है और मित्सो अपना साइकिल की तरफ आगे चला जाता है। उसको कोई परवाह नहीं था, वो सीधा आगे चला जाता है और अपना न्यूज़ का फेंकने के लिए, अपना न्यूज़ काम करने के लिए। जब उसका, अब गाइस आपको लगता है कि मित्सो स्कूल नहीं जाता, गाइस मित्सो स्कूल नहीं जाता। उसने स्कूल की पढ़ाई मतलब ठीक 1 साल पहले हो चुकी थी उसकी 12वीं उसने पढ़ ली थी आराम से। सुमेरे अभी 12वीं में है, ये फ़र्क है। सुमेरे अभी 12th पर है, लेकिन मित्सो ने 12th कर चुका था। अभी वो उसके आगे मित्सो को पास मतलब कुछ बनने के लिए न था नहीं उसके बाद। अब गाइस आपको पता चलेगा आगे क्या, आपको जो भी आपको अभी मैं आपको कुछ बता नहीं सकता क्या होगा स्टोरी में, बस देखते रहिए, खुद समझते रहोगे कि क्यों मित्सो ने अभी अभी न्यूज़पेपर कर रहा है, न्यूज़पेपर की काम कर रहा है वो। सो गाइज़ उसके बाद जो मित्सो रहता है वो अपने मतलब घर की तरफ बढ़ता है, काफ़ी ज़्यादा आज का काम कर चुका था, वो घर की तरफ बढ़ता है। तो गाइज़ वो एक तरीके से वो गाइज़ एक रेंट पे रह रहा होता है, मतलब जैसे कि एक होता है ना गाइज़, जैसे कि आप अपने मतलब घर लेना होगा तो आदमी सब जाता है घर लेता है और बोलता है कि पैसा हम बाद में देंगे एक तरीके से। तो वो वैसे ही मित्सो ऐसे घर पे रह रहा होता है। तो गाइज़ जब मित्सो दरवाज़ा खोलता है तो उसे उसका घर में गाइस कुछ लाइट नहीं थी क्योंकि पैसा उसने ऐसे भी कमी वाला ही बोला था, और कुछ चीज़ तो टूटा हुआ था, और बेड भी नहीं था, वो ज़मीन पे सोता था। तो गाइस होता क्या है कि जो मित्सो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब वो ये देखकर अपनी पुरानी बात याद करता है। पहले जब 12वीं में था पिछले साल, जब मित्सो आता था और उसके खुद का घर था, किसी रेंट का घर नहीं था, उसे खुद का घर था, आराम से आता था, आराम से एकदम आलीशान जैसा बेड में लेट जाता था, फुल गेमिंग खेलता था। तो ये था उसकी लाइफ पहले पिछले साल के। लेकिन अभी क्या है कि गाइज़ उसका लाइट भी गाइज़ होता है ना, वो बल्ब वो जलता था कभी बंद हो जाता था। तो मित्सो के पास, और शीशा भी देखता था कि टूटा हुआ शीशा था गाइज़, उसका चेहरा मतलब शीशा में आपका चेहरा दिखाई नहीं दे ऐसा रहेगा। तो गाइज़ उसके बाद मित्सो तो भी खुश था हमारा मित्सो। बोलता है कि आज तो कल काम में वापस जाना है, लेकिन हाँ अभी तो मुझे एक काम बाकी है। बस यहीं से गाइस सीन बदलता है और जो सुमेरे रहती है वो स्कूल जाती है जैसे, और स्कूल जा चुकी थी, बट वो गाइस सुमेरे अपनी क्लास में नहीं जाती है। वो एक जहाँ पे रेसलिंग का वहाँ पे एक बड़ा सा हॉल टाइप का रहता है, उसके ठीक पीछे बैक साइड उसके ठीक पीछे जाती है और पीछे से विंडो से देखती है एक लड़की को। वो लड़की गाइस, इसके बारे में आपको मैं बता दूं इन्फॉर्मेशन, वो लड़की गाइस एक बहुत बड़ी रेसलर है। हाँ गाइस बहुत बड़ी रेसलर है। और गाइस और वो उसने बहुत सारे गोल्ड मेडलिस्ट जीत चुकी है। और हाँ सुमेरे उसकी बचपन से फ़ैन रही है। और हाँ गाइस बचपन से उसको देखते आई है, टीवी से देखते आई है। और सुमेरे ये चीज़ देखती है और ये ज़रूरी नहीं आज पहले दिन आई है, ये हर दिन आती थी। और सो गाइज़ उस लड़की का नाम जिया रहता है। हाँ गाइज़, और गाइज़ ऐसे नहीं है कि मतलब वो गाइज़ मतलब क्या बोलूँ, मतलब सुमेरे उसकी इस फ़ैन थी बहुत ज़्यादा, इसलिए फ़ैन थी क्योंकि गाइज़ वो जो लड़की थी जिया, वो मतलब इतना ट्रेनिंग करती है गाइज़, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करती है, बहुत चीज़ जीती है उसने, बेल्ट्स उसके पास है गाइज़, आपको तो पता है रेसलिंग में बेल्ट्स भी मिलता है उसके पास गाइज़। और सुमेरे उसके मतलब ये भी है कि गाइज़ मतलब ऐसे नहीं कि वो ट्रेनिंग करती है और साथ साथ अपना फिटनेस में भी पूरा ध्यान रखती है। और सुमेरे इसलिए भी फ़ैन है गाइज़ क्योंकि मतलब सुमेरे इसके हर चीज़ से एक रोल मॉडल होता है ना, सुमेरे उसको वो मानती है अपना रोल मॉडल कि मुझे भी इस तरह फिटनेस करना है। और ऐसा सुमेरे क्योंकि वो गाइज़ वो इतना भी मतलब ट्रेनिंग करती है, वो पतली रहती है वो लड़की, और सुमेरे भी तो गाइज़ अभी पतली है। तो अब जो मित्सो है वो मतलब अब होता क्या है कि जो सुमेरे है वो रोज़ उसे मतलब देखती थी, और ज़रूरी नहीं आज पहले दिन आई थी, रोज़ आती है उसे देखने के लिए। तो गाइज़ एक बार क्या होता है कि सुमेरे उसे रोज़ देर तक 2 घंटा जितना भी वो ट्रेनिंग करती है रोज़ देखती रहती है। और जब उस
सो गाइस सडनली क्या होता है कि अब ट्रेनिंग करके बहुत देर हो जाता है जिया को, और सुमेर तब तक देखती रहती है। तो देखते बारिश होने लगता है, तो सुमेर सीधा छत पे जाती है, क्योंकि सुमेर को पता है कि अब जिया बारिश होता है तो बाहर ही जाएगी, तो वो छत से देखेगी। तो सुमेर छत पे जाती है और उसे देखती है, तो देखती है कि जिया के पास वो नहीं है अम्ब्रेला। तो वो मतलब थोड़ा सा दूर, तब तक बारिश रुकेगा नहीं, तब तक वो जा नहीं रही थी। सुमेर के पास रहता है उसके बैग में अम्ब्रेला, एक ही रहता है गाइस। उसके बाद कोई रास्ता नहीं था, सुमेर सीधा फेंक देती है अम्ब्रेला नीचे। जिया देखती है कि अम्ब्रेला नीचे से आया, वो उठाती है। और हाँ, सुमेर तुरंत जब वो जिया ऊपर देखती है छत की तरफ, मतलब छत मतलब कैसे गाइस, एक ऊपर का स्कूल का बड़ा सा ऊपर जो एक मतलब कुछ एक रखने टाइप का रहता है, वहीं पे सुमेर बहुत हायर प्लेस में खड़ी हुई थी। तो अब क्या होता है कि वो जिया पीछे से देखती है वो, लेकिन हाँ सुमेर नीचे झुक जाती है, तो वो देख नहीं पाती है जिया तभी। लेकिन हाँ सुमेर ज़ोर से चिल्लाती है कि मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और जिया को देख के बहुत खुशी होता है और बोलती है कि थैंक यू सो मच और कभी एक दिन मिलेंगे। ये बोल के जिया चली जाती है। सुमेर बहुत खुश थी ये चीज़ सुन के कि कभी एक दिन मिलेंगे। और उसके बाद क्या होता है कि सुमेर अपने आप, सुमेर को तभी एक याद आता है आज कौन सा दिन है, अरे आज तो मेरे फेवरेट कॉमिक का, मेरे फेवरेट बुक का सेकंड पार्ट आने वाला है, चैप्टर सेकंड आने वाला है। तो सुमेर गाइस भागते भागते, और तब तक बारिश भी थोड़ा बहुत रुक जाता है, सीधा भागते भागते बुक स्टोर पे, जो भी उसके पास बुक स्टोर था वहाँ जाने की पूरी कोशिश करती है। और वहीं पे भागती भागती, और तभी जिया भी काफ़ी अम्ब्रेला लेके जा रही रहती है, अपने मोबाइल पे ऐसे ही चेक करती है, तो उसे पता चलता है आज तो मेरे भी फेवरेट कॉमिक का सेकंड पार्ट आने वाला है। और सबसे कमाल की बात है कि जो कॉमिक था वो जो सुमेर को जो चाहिए था कॉमिक, वही कॉमिक जिया को भी चाहिए था सेकंड पार्ट। तो गाइस होता क्या है कि सुमेरे भी भागती रहती है, और जिया भी, जो भी जिया से हो सके वो भी पैदल भाग जाती है। और क्या होता है कि सुमेरे पहले पहुंचती है, वो पहले पहुंचती है उस जो भी कोई भी बुक स्टोर में, वहाँ पे सीधा दरवाज़ा खोलती है और ऐसी चीज़ देखती है। और क्योंकि वो बुक स्टोर में मित्सो बैठा हुआ है, वो भी उस बुक स्टोर का काम करता है, उसी का बुक स्टोर है एक तरीके से, जहाँ पे काम करता है। ओनर कोई और है बट काम करता है बुक स्टोर बेचने का। तो वो मित्सो बोलता है अरे तुम तो वही सुबह वाली लड़की हो ना। और तभी सुमेरे बोलती है तुम। और तभी गाइस ये पार्ट यहीं से ख़त्म होता है। और आगे भी गाइस इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो गाइस सपोर्ट करो। और हाँ, सेकंड पार्ट में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला, आगे स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत कमाल होने वाला है, और काफ़ी न्यू चीज़ें आने वाली है। तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट करना। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अस्सलाम वालेकुम।